प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से किसान नेताओं को खुला ऑफर दिया है। आज दोपहर से ही सरकार की फोन लाइन खुली है। किसान नेता चाहें तो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हमें पता चला है कि आंदोलन चलाने वाले अभी बातचीत के मूड में नहीं है। खुद को किसान नेता कहने वाले कैमरे के सामने कहते कुछ है और कैमरा बंद होने के बाद करते कुछ और है। इसे समझने के लिए एक ऑल इंडिया रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर नेता संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन छोटे शहरों में किसान आंदोलन के नाम पर जो मंच सजा है, जो कुर्सियां लगी हैं, वहां पर नेताओं के बोल बिगड़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब शब्द कहे जा रहे हैं। किसानों के नाम पर मोदी विरोध का फुल पॉलिटिकल शो चल रहा है। मोदी विरोधी नेता हेट स्पीच वाले पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं। आज जिस वक्त मोदी किसानों को आश्वासन दे रहे थे, ठीक उस वक्त कुछ नेता भड़काऊ भाषण दे रहे थे। हमने इन सब की स्पीच को सुना। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि भोले भाले किसानों के नाम पर क्या क्या चल रहा है। किसान आंदोलन अब शुद्ध रूप से देसी राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। सारे पॉलिटिकल खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। अब है चौटाला ट्रैक्टर छोड़कर और महंगी महंगी कारों के काफिले में बैठकर किसानों के मंच पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेसी नेता सिंगू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर तक कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करने लगे हैं। आंदोलन को जाट बनाम सरकार बनाने की स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है। राहुल, अखिलेश, केजरीवाल, जयंत सियासी जमीन खो चुके ये सारे नेता अचानक किसान किसान करने लगे हैं। कल तक खुद को पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन से दूर बताने वाले किसान नेता मोदी विरोधियों का समर्थन मांगने लगे हैं। दिल्ली हिंसा के आरोपियों में से एक किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी धमकी भरे अंदाज में कैमरे पर सब कुछ खुलकर कहने लगे हैं। राजनेताओं को जरूर समर्थन देना चाहिए। राजनेताओं को, इसी देश के राजनेता, राजनीति तो नहीं को करनी है, वोट तो नहीं को लेनी है। उनको भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। हम सारी जातियां, सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब इकट्ठे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, सारा देश हमारा इकट्ठा है। और जहां भी बीजेपी वाले इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे, हम उनका इसी तरह से मुकाबला करेंगे। हम सब वहां पे इकट्ठे होंगे। पिछली बार जिन पॉलिटिकल लीडर्स को मंच पर आने से पहले ही भगाया गया था, अब उन्हें ही इनविटेशन भेज कर सिंगू से गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर बुलाया जाने लगा है। बॉर्डर भीड़ कम हो गई है। किसान आंदोलन का ट्रैक्टर पंचर हो गया है। मोदी को घेरना मुश्किल है, इसीलिए अब खुलकर मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों की मदद मांगी जा रही है। कैमरे पर तेवर दिखाए जा रहे हैं। देखिए, अभी उनको किसानों की ताकत नहीं पता। वो देश से टक्कर ले रहे हैं। देश से एक पार्टी, एक सरकार देश से टक्कर ले रही है। और जब राजा ही क्रूर हो जाए, परमात्मा के बाद तो राजा होता है, सरकार होती है। जब वो ही क्रूर हो जाए, वही अपनी जनता को खाना शुरू कर दे, तो ये कोई लोकतंत्र ही बड़ा घातक सिद्ध होता है। और इस आंदोलन को गुंडागर्दी से और दंगे करवा के षड्यंत्रों से दबाना चाहती है। किसान आंदोलन की साख कमजोर पड़ चुकी है। मोदी विरोधियों को ये बात अच्छी तरह मालूम है। इसलिए पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए दिन के उजाले में, शाम के वक्त और रात के अंधेरे में गाजीपुर बॉर्डर से सिंगू बॉर्डर तक, मुजफ्फरनगर से शाहजहांपुर बॉर्डर तक किसानों के मंच पर जमकर सियासी प्रयोग किए जा रहे हैं। कोई खुद को किसान का बेटा बता रहा है, तो कोई किसानों के मंच से सीधे लव जिहाद तक पहुंच जाता है। मोदी और योगी के खिलाफ अनाप शनाप बातें फैलाता है और लोगों को भड़काने का प्रोग्राम चलाता है। पॉलिटिकल दल जो है ना, जहाँ बैरिकेडिंग लगाया उसके अंदर गाड़ी में रखा है। यहाँ आया हूँ एक किसान का बेटा बनके, और किसान इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और जीतेंगे। और जो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए तमाम तरह की साजिश है। मैं अभी देख रहा था सिंगू बॉर्डर पे तब फोर्स खड़ी है और पथराव हो रहा है और फोर्स झुकी तो खड़ी है। कमाल, ऐसा कैसे हो रहा है? कभी लाठियां की बात करेंगे, कभी मुगलों की बात कर देंगे। अबे कायर है, ये बहादुर की निशानी है।
शॉल पहनवा दो और चाल भी देते हैं। आपने उनकी चाल देखी होगी, सीधा के निकलते हैं, ऐसे चलते हैं। मोदी विरोध की आग में घी डालने वालों में एक नाम समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का भी है। आप भी बहुत गौर से सुनिए कैसे इस शख्स ने मुजफ्फरनगर की महापंचायत में खड़े होकर भड़काऊ बातें कही, दिल्ली कूच करने के लिए भीड़ को उकसाया। हाथ ऊपर खड़ा करके बताओ कि यहाँ से आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, क्या अभी इसी वक्त से दिल्ली की तरफ कूच रहे हैं? 2 महीने से वहाँ हमारे मासूम किसान जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो छल किया है, जो धोखा दिया है इस किसान को, ये किसान भूलने वाला नहीं है साथियों। और किसान को बहुत तरीके हैं बदला लेने के, और खुला भी भूले तूने शेर के मुंह में हाथ दे दिया है। और नरेंद्र मोदी बचने वाले नहीं है, हमें सच पता है तुम उसी दिल्ली में बैठे थे। नाहिद हसन महापंचायत के मंच पर खड़े होकर जाटों को भड़काने का काम करता है और इसीलिए मोदी मोदी करता है। किसान उन गद्दारों को भी याद रखना, चाहे वो कोई नेता है भारतीय जनता पार्टी का या कोई वो अधिकारी है जिसने आपकी तरफ इस किसान की तरफ आंख उठाने का काम करा हो साथियों। आने वाले टाइम में जब भी आपको मौका मिलेगा उसको नेस्ते नाबूद कर देना जाए साथियों। तीसरा हथियार भी हमारे पास, हम सब ने इस भारतीय जनता पार्टी को जब ये हमारे गांव में, शहरों में जरूर थी, लेकिन जब गांव में जब किसान की ठोकर पाई तब जाके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का काम हुआ। और ये किसान सुनना नरेंद्र मोदी, ये किसान तुझे प्रधानमंत्री बना सकता है, ये कोई किसान तुझे दर्द में भी गाड़ सकता है। और आज वो बात दूसरी है कि इसी नाहिद हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो इन्हीं जाटों की रोजी रोटी छीनने की बातें कहता सुनाई दिया था। की वजह से आज हम लोगों पे जो है जुत्ता बजाया जा रहा, तो सभी से मेरी, आप सभी से जितने भी हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, यहाँ थोड़े दिन जो है यहाँ से सामान लेना बंद कर दो, जो गांव गुआंढ के लोग हैं और जो आसपास के हैं। यही मैं एक मैसेज देना चाहता था सिर्फ अपने ही सराय के लोगों के लिए। मोदी विरोधियों को अच्छी तरह मालूम है कि अगर अपनी पॉलिटिकल दुकान चमकानी है, अपना अस्तित्व बचाए रखना है, तो लोगों को अटका के, भटका के, बहला के और फुसला के अलग अलग बॉर्डर्स पर भेजना होगा, जहां दिल्ली दंगों के बाद भीड़ अचानक कम हो गई। मगर अब एजेंडा चलाने वालों के चक्कर में ये भीड़ फिर लौट गई है, क्योंकि सबको फ्री सर्विस मिल रही है, फ्री जूते, फ्री खाना, पानी, सबका इंतजाम किया गया है। एक उदाहरण गाजीपुर बॉर्डर का है, जहां से इंडिया टीवी संवाददाता अर्चना सिंह ने सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड किया। ये देखिए, यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन रखी हुई हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा वॉशिंग मशीन होती हैं। हमारे साथ बॉबी जी हैं। ये बताइए कि ये वॉशिंग मशीन यहाँ पे हैं, कैसे क्या आप लोगों को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या? हाँ जी, ये भी एक टीम वर्क है। जैसे 2-4 लोग, 5 लोग एक अपना काम, एक टास्क ले लेते हैं कि हम लोग किसानों को कपड़े धो के देंगे, पर उनको ज़रूरत होती है वॉशिंग मशीन्स की, डिटर्जेंट की, पानी की। वो सारी सुविधा यहाँ पर हम लोग फ्री में उनको देते हैं। वॉशिंग मशीन्स का पूरा हमारे पास 15 से 20 वॉशिंग मशीन थी, जिनमें से कि वो ले चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये बिस्किट भी हैं जो खाने के लिए अगर ज़रूरत हो तो। इसके अलावा बेसिक जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, वैसलीन यहाँ पे रखी हुई है, सर्दियों में ज़रूरत होती है, तेल, हर चीज़ छोटी है, पोर्टेबल है ताकि आप इस्तेमाल कर सकें, साबुन, टूथब्रश, शैम्पू, पेस्ट। इसके अलावा आपको महिलाओं के यूज़ का सामान दिखेगा यहाँ पर। और ये देखिए टॉवल भी यहाँ पर हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। ये मफलर भी, मतलब अगर कोई मफलर भूल गया ठंड में या ठंड ज़्यादा है तो उसका इंतजाम भी है पूरा यहाँ। जी बिल्कुल है जी। तो मफलर्स हैं, इनर्स हैं, ये वार्मर्स हैं। ये इसके लिए जो फंडिंग है वो कैसे होती है, कहाँ से होती है आप लोगों की? वो जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें बस स्टॉक यहाँ पर देते हैं, बाकी इतना तो हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं फंडिंग कहाँ से होती है। कोई लोग भी सेवा कर जाते हैं, जैसे कि अपनी तरफ से गुरुद्वारे से मिलता है या कहीं से आता, लोग देते हैं, क्योंकि इतना सामान, जितना स्टॉक आप दिखा रहे हैं, आपके दूसरे भी जो गोडाउन है उसमें भी स्टॉक है, तो इतना सामान तो लाना ना मुश्किल होता है। सीनियर्स अरेंज करते हैं, बस वो ट्रक आए थे सामान का, वो हम लोग यहाँ पर उसको अरेंज करके फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सुना आपने, गाजीपुर बॉर्डर पर अगर भीड़ थोड़ी बड़ी है तो उसके पीछे की वजह फ्री की सर्विस है। हाँ, प्रदर्शनकारियों को मुफ्त में सामान देने वालों को ये नहीं पता कि ये सामान आया तो आया कहां से।
ये तो किसानों के बीच बैठे सीनियर्स को ही मालूम है। सवाल है कि इस सामान के पीछे किसका दिमाग है, किसके पीछे कौन खड़ा है? जवाब कैमरे पर है। बताइए दादा, आप कहाँ से आए हैं और आपको लगता है कि आज जो सद्भावना दिवस किसान मना रहे हैं, इससे जो 26 तारीख को हुआ वो धुल जाएगा या कुछ कम से कम लोगों के तक एक संदेश जाएगा? नहीं, 26 तारीख को क्या हुआ? 26 तारीख को जो भी हुआ वो जो है सरकार ने करा। हमारा तो जो है किसान का जो है, किसान उपद्रवी हो सके कभी। जो ट्रैक्टर आईटीओ में जो इतनी बुरी तरह से दौड़ाए गए, जिनसे पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की गई, वो तो गलत था ना? नहीं, वो तो गलत था। पुलिस वाले जो है, पुलिस वालों ने उनके साथ कुछ करी होगी, बदतमीजी करी होगी। जो भी कुछ गड़बड़ करवाई ये सरकार के गुंडों ने करवाई, सरकार ने करवाई, इसका सरकार ही खामियाजा भरेगा। इन बातों से साफ है कि सब कुछ मोदी विरोध के नाम पर प्रायोजित है। सबके दिमाग में एंटी मोदी स्क्रिप्ट फिट कर दी गई है। जबरदस्त पॉलिटिक्स चालू है। एक नेता का फोन दूसरे के पास जा रहा है। सबने अपनी अपनी साइड चुन ली है, अपने अपने बॉर्डर चुन लिए हैं, किसे कहां बैठना है, किन किसान नेताओं से मिलना है, सारी प्लानिंग पहले से रेडी थी। अब उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और सबका एजेंडा एक ही है, मोदी के खिलाफ माहौल बनाओ। साधारण भाषा में कहें तो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर मोदी पर निशाना बनाया जा रहा है। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अब यहाँ पे राजनीतिक लोग भी आने लगे, इस मंच पर राजनीतिक लोगों को जगह मिलने लगी है? मंच पे नहीं है, मंच से नीचे बोलने की इजाजत है। जैसे कल जयंत चौधरी आए थे, राकेश टिकैत जी नीचे रहे और दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे, अभी अभय चौटाला जी भी आ रहे हैं, वो भी नीचे, क्योंकि ये देश का मामला है। 3 काले कानून पे किसान के साथ सारा विपक्ष को हम। अब आपको टिकरी बॉर्डर लेकर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता किसानों के बीच पॉलिटिक्स करने पहुंचे थे, महापंचायत बुलाई थी, मगर फिर स्थानीय निवासियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जो गर्मागर्म बहस हुई, उसने इस पॉलिटिकल शो को टेंट लगा दिया। टिकरी बॉर्डर पे जहां 2 महीने से अधिक से किसान बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी टिकरी गांव में एक महापंचायत बुलाई गई थी और महापंचायत कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक तरह से बुलाई गई थी। डॉक्टर नरेश आप देख सकते हैं, जो कि कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े हैं, उन्होंने खुद हमसे ये कहा था कि हम यहाँ पे महापंचायत बुला रहे हैं, 5 गाँव की महापंचायत है ये, और उसमें हम कांग्रेस उसमें हम किसानों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब यहाँ महापंचायत करने के लिए पहुँचे तो गाँव के ही लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था कि भाई हम पिछले 2 महीने से परेशान हो रहे हैं और किस बात का सपोर्ट हम करें, खाली करना पड़ेगा उनको। और जबरदस्त नारेबाजी हुई, कोई महापंचायत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति हो रही है, इस तरह के आरोप लगाए गए। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्र जब इस पॉलिटिकल प्रयोग को समझने के लिए लोगों के बीच पहुंचे, तो आप भी सुनिए कैमरे पर कैसे कांग्रेस की किसानों वाली पॉलिटिक्स की पोल खुली। क्या हुआ यहाँ पे, किस लिए पंचायत बुलाई गई थी? ये किसानों के हित के लिए बुलाई गई थी। अब किसानों को प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन जो भी यहाँ भाई खड़ा था उनको ना तो ये पता 3 कानून क्या है। इनमें ज़्यादा आदमी ऐसे थे जो खेती नहीं करते, उनको क्या पता बिल क्या है और खेती कैसे की। आप इसी गाँव में रहते हैं? हाँ, मैं इसी गाँव में रहता हूँ और इसी गाँव का हूँ। अच्छा, ये जो स्टेज पे बाकी लोग बैठे थे सब कांग्रेस के नेता थे? हाँ, मोस्टली इसमें कांग्रेसी ही थे भाई। अच्छा, आप लोगों ने विरोध किया इस बात का कि यहाँ उठना चाहिए? यहाँ हाँ बिल्कुल, ये हटने चाहिए यहाँ पे, हम इनकी प्रोटेक्शन में नहीं है, हम खेती करते हैं, हमें पता है बिल क्या है। समझने वालों के लिए इशारा काफी है, मगर नाहिद हसन और रावण की सियासत के बीच कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है। इसीलिए कोई कांग्रेसी नेता किसानों के मंच पर पहुंच रहा है, कोई किसानों के बीच से एजेंडा चला रहा है और कोई पैदल मार्च निकाल रहा है। डॉक्टर साहब, जिस गांव में आपने अभी पंचायत की है, टिकरी गांव में, वहां लोग इस बात का भी विरोध कर रहे थे कि आप तो खुद गांव के नहीं हैं एक, और दूसरे कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस की टिकट पे आप चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, एक मिनट, मेरा ये कहना है, मैं टिकरी गांव, हमारी 5 गांवों का खाप है, जिसके मुखिया टिकरी गांव है।
टिकरी गांव हमारा सुप्रीम कोर्ट है और मेरा गांव टिकरी के अंतर्गत आता है, तो मैं टिकरी से कैसे अलग हो सकता हूं? मैं यहाँ किसान के तौर पे हूं, एक नेता के तौर पे नहीं हूं। अच्छा, ये बहुत विरोध का स्वर भी वहाँ पे सुनने को मिला जब आप लोग आए थे वहाँ पे। जब पंचायत होती है हर आदमी को अपना पक्ष रखने की बात होती है। एक तरफ मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन किसानों के मंच पर खड़े होकर राजनीतिक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, मोदी के खिलाफ हेट स्पीच दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव-गांव, शहर-शहर ब्लैकमेलिंग का खेल भी चालू है। हर घर से एक आदमी को आंदोलन में भेजने का तुगलकी फरमान सुनाया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ दिल्ली दंगों के दंगाइयों को बचाने की कोशिश तो नहीं है? अब तक दिल्ली दंगे के 84 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, मगर बड़े नाम अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। उन्हीं नामों में से एक नाम है किसान नेता सुरजीत सिंह फूल का। इनका ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आप सुनिए इसमें ये क्या कह रहे हैं। मोदी सरकार दा दम पट्टिया जाना चाहिए साडे 26 वाले एक्शन नाल, ओदे च हफड़ा दफड़ी मचनी चाहिए सरकार दे हलकिਆਂ च, ओदी हफड़ा दफड़ी दी ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ। ਜਿੰਨੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮਚਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਪਜਾਮਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆ ਭਰਾਵੋ ਸਰੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। इस मोर्चे दा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली से पहले की इस भड़काऊ स्पीच की सच्चाई पता करते करते हमें 17 जनवरी का ये वीडियो मिला। आप भी बेहद गौर से सुनिए क्या क्या कहा गया था, कैसे कैसे भड़काया गया था, किन 4 माइलस्टोन की बातें की गई थी। पहला मील पत्थर असी पंजाब वाले ने 2 महीने लगातार रेला रोक के टोल प्लाजे बंद करके पहला मील पत्थर स्थापित किया सी। दिल्ली पहुंच के दूजा मील पत्थर स्थापित किया सी। तीजा मील पत्थर 27 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡੰਡਾ ਡੇਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਰਾੜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਘਿਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, इस मोर्चे का चौथा मील पत्थर स्थापित हो जाएगा। बात साफ है, बहकाने, भटकाने और भड़काने वाली बातें किसान नेताओं ने मंच से कही, मगर दिल्ली में दंगे हुए तो उल्टे सरकार पर ठीकरा फोड़ा। मगर मोदी ने कह दिया है कानून अपना काम करेगा और लगे हाथों किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों को भी मैसेज दे दिया है। यहाँ पर करीब करीब सबकी बातों के अंदर 26 जनवरी में को जो हुआ है उसकी चर्चा की है। कानून अपना काम करेगा। नफरत का माहौल बना करके देश को क्या देंगे, ये हम सबको सोचना होगा। इस वक्त किसानों के जरिए मोदी विरोध की पाठशाला चला रहे नेता और पॉलिटिकल पार्टियों को भी मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, किसानों को मत भड़काओ, मोदी सिर्फ एक फोन कॉल दूर है। जहां तक किसानों का विषय आपने स्पर्श किया है, मैं 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं, आप उनको जरूर बताइए कि तोमर जी ने तो
स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि इसका समाधान बातचीत से होना चाहिए। सारी तस्वीरों, सारे बयानों के बाद बात शीशे की तरह साफ है। इस वक्त असली किसान खेत में है और चुनाव हार चुके नेता मंच पर पहुंच चुके हैं। वो किसानों के सलाहकार बनकर अपना फ्यूचर प्लान बना रहे हैं और इसीलिए मोदी के खिलाफ हेट स्पीच देकर माहौल बना रहे हैं।